बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है तंदूरी चिकन टिक्का। इसको बनाने के लिए हमें किसी तंदूर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस घर में इसे आसानी के साथ हम बनाएंगे। आप चाहें तो इसे ओवन में बना सकते हैं या फिर इसे किसी पॉट में बना सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए जिन इंग्रेडिएंट्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी, 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्ची शामिल करेंगे बाउल में, और 1 टीस्पून इसमें धनिया पाउडर शामिल करेंगे, 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे, क्वार्टर टीस्पून इसमें पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करेंगे, 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्चें शामिल करेंगे, क्वार्टर टीस्पून ऑरेंज फूड कलर शामिल करेंगे, ये ऑप्शनल है, और 1 टीस्पून इसमें लहसुन पाउडर शामिल करेंगे, 1 टीस्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे, 1 टेबल स्पून भर के इसमें दही शामिल करेंगे, 1 टेबल स्पून इसमें मैं शामिल करूँगी विनेगर या फिर लेमन जूस, 1 टीस्पून भर के इसमें तंदूरी मसाला शामिल करेंगे। किसी भी पैकेट का आप तंदूरी मसाला ले सकते हैं, तो वो डालने से थोड़ा सा टेस्ट इसका और ज़्यादा अच्छा आ जाएगा। तो बस इस मसाले को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसका एक अच्छा सा पेस्ट हम तैयार कर लेंगे। तो ये पेस्ट बहुत अच्छा सा बनेगा, और अब जब हम इसे चिकन पे लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा सा टेस्ट हमारे चिकन में आएगा। तो बस ये अच्छा सा पेस्ट हमने तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं कि ये कितना अच्छा सा रेडी हुआ है। जब ये चिकन पे जाएगा तो चिकन कितने मज़े की बनेगी। तो बस मैंने इसको बनाने के लिए 700 ग्राम चिकन लिए, उसके बड़े पीसेस हैं मेरे पास, और उसको मैंने कट लगा लिया है और कट लगाकर इस तरह से रख लिया है। अच्छे से वॉश करके चिकन को आप ड्राई कर लें। चिकन ड्राई होनी चाहिए ताकि मसाले हमारे अच्छे से इस पर लग जाएं। अब हम मसाला लगाना शुरू करेंगे। तो ये मसाला जो हमने बना के रखा हुआ है बिल्कुल भी लिक्विड नहीं है ये, और जो हमने कट लगाए हुए इस तरह से हम उस पर लगाना शुरू कर देंगे। पूरे चिकन के पीसेस पर हमें अच्छी तरह से मसाला अप्लाई करना है, और जो कट लगे हैं उसके अंदर तक मसाला जाना चाहिए। तो अगर आप ओवरनाइट लगा के रखते हैं तो मैं आपको हमेशा यही बताती हूँ बेस्ट रिज़ल्ट आता है। लेकिन अगर आपके पास का टाइम कम है तो आप हाफ़ आवर के लिए भी इसे मैरिनेट करके रख सकते हैं। तो जितनी देर आप इसे मैरिनेट करके रखेंगे उतनी ही जूसी चिकन आपकी तैयार होगी। तो बस इस तरह से तमाम पीसेस में अच्छे से मसाला लगाकर मैरिनेशन के लिए रख दूंगी। बस ये हमने अच्छे से तैयार कर लिया है। तमाम चिकन इसी तरह हम रेडी करेंगे। ये चिकन हमने रेडी कर लिए। अब हम इसे तंदूरी टेस्ट देने के लिए इसमें कोयले का स्मोक देंगे। तो इसके लिए मैंने एक एल्युमिनियम फॉइल इसमें रख लिया है बॉल, और इसमें दहकता हुआ एक कोयला डाल दिया है, और इस पर थोड़ा सा हम कुकिंग ऑयल डालेंगे तो इसमें से स्मोक निकलेगा। अब हम इसे कवर कर देंगे। बहुत ज़्यादा देर के लिए हमें स्मोक नहीं देना है, बस 5 मिनट्स के लिए मैं इसे बंद कर दूँगी ताकि चिकन में अच्छा सा फ्लेवर आ जाए स्मोक का। बस अब हम इसे निकाल देंगे कोयले को इसके अंदर से, और चिकन को कवर करके मैरिनेशन के लिए छोड़ देंगे। अब दूसरी तरफ मुझे क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। मैं एक बेकिंग ट्रे लूँगी। बेकिंग ट्रे को हम अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे कुकिंग ऑयल से, क्योंकि मैं अवन में बना रही हूँ। अगर आपके पास अवन मौजूद नहीं है तो आप किसी भी फ्राइंग पैन में या किसी भी पॉट में या फिर प्रेशर कुकर में इसे बना सकते हैं। बग़ैर ऑयल के ये बहुत अच्छा सा रेडी हो जाता है घर में। बस आप ग्रीस कर लें उसे, और उसके बाद चिकन को इस तरह से ट्रे में मैं रख दूँगी, और रखने के बाद मैंने अवन 180 डिग्री पर प्री हीट किया हुआ है, उसके अंदर मैं रख दूँगी 25 मिनट्स के लिए। तो बहुत अच्छी सी चिकन हमारी ये रेडी होगी, तंदूरी चिकन। तो मैंने इसे अवन में ले जा रही हूँ रखने के लिए। अब मैंने इसे अवन में रख दिया है। अवन में रखने के बाद जब मैंने 25 मिनट्स के बाद इसे देखा है तो ये तकरीबन रेडी है। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल अप्लाई करेंगे ब्रश से। ब्रश से ऑयल अप्लाई करके थोड़ी देर के लिए इसे फिर मैं 5 मिनट के लिए बंद करके अवन में छोड़ दूँगी, ताकि चिकन हमारी और अच्छे से रेडी हो जाए ऑयल लगने के बाद। तो आप देख सकते हैं ये ऑयल लगाने के बाद अभी चिकन हमारी बिल्कुल रेडी हो गई, ना तो इसमें कोई पानी मौजूद है, और बहुत अच्छी सी तंदूरी चिकन हमारी तैयार हुई है। बस इसे निकाल लेते हैं। अब इसकी मैं फ़ाइनल लुक भी आपको ज़रूर दिखाऊंगी। इसे निकाल के थोड़ी देर बाहर रखते हैं अवन से, और यहाँ मैंने रेडी किया हुआ है। बस ये डिश आउट करते हैं इसे ट्रे के अंदर। तंदूरी चिकन टिक्का हमारा बहुत अच्छा सा रेडी है, और बहुत ही अच्छी सी इसकी खुशबू आ रही है। साथ में इमली की चटनी बनाइए और प्याज के
साथ चिकन टिक्का बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। साथ में मैंने पूरी पराठा भी बना लिया है, तो बस यही कॉम्बिनेशन इसका है और ये बहुत ही मज़े का तंदूरी चिकन टिक्का आपका घर में रेडी हो जाता है। ये देखिए, ये चिकन इसका जो पीस है थोड़ा-सा उसके साइड में से गिर गया था। इतना अच्छा सा टेंडर हुआ है, गला है हमारा चिकन। ये मैं आपको दिखा सकती हूँ कि बहुत ही अच्छी सी चिकन रेडी हुई है। बहुत अच्छी तरह से ये अंदर से टेंडर है और आप देख सकते हैं इस जूसी भी है बिल्कुल। तो इसका जूस भी इस तरह से रहना चाहिए, बिल्कुल ड्राई नहीं होनी चाहिए। तो बहुत आसान है बनाना, आप रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आप इसे प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। बस थोड़ा-सा ग्रीस कर लें ऑयल से और फिर इसे रख के कवर कर दें, अगर आप किसी पॉट में बना रहे हैं या फिर प्रेशर कुकर में बना रहे हैं। और इसी तरह फ्लेम को मीडियम करके या फिर स्लो करके देख लें आप किस तरीके से आपको करना है। तो जितना आप रख रहे हैं तो उसमें ये अच्छा सा रेडी हो जाएगा और फिर थोड़ा-सा इस पे ऑयलिंग करके दोबारा से आप बंद कर देंगे तो आपका तंदूरी चिकन टिक्का भी इसी तरह रेडी हो जाएगा। तो ये बहुत आसान है, आप चाहें तो इस पर चाट मसाला भी छिड़क सकते हैं और सैलेड के साथ या किसी भी चीज़ के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार ये तंदूरी चिकन टिक्का घर में बग़ैर कोयलों के रेडी हो जाता है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।